बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त आज हम जा रहे हैं गारे हिरा की तरफ। तो अभी मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। तो ये रास्ता जो है आगे गारे हिरा की यही तरफ जाता है। तो गारे हिरा पहुँच कर तो आपके साथ और बातें यहाँ की मैं शेयर करूँगा और यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा। तो आगे चलते हैं। अगर आपने यहाँ पे आना है तो आप हरम पाक में हैं तो आप टैक्सी के ज़रिए यहाँ पर आके ज़ियारत कर सकते हैं। तो ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है तो यहाँ से ये साथ से रास्ता जाता है ऊपर। तो इस रास्ते पे हमने जाना है। तो आगे सामने आपको गारे हिरा का पहाड़ नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ होटल हैं। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है ना ये गाड़ी वाला उतारेगा। तो यहाँ से ज़ियारत का आगाज़ चढ़ाई शुरू हो जाती है। तो यहाँ हमें उतरना पड़ेगा। तो यहाँ से हम आगे जो है ना पैदल जाएंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद अमजद और इस वक्त मौजूद हूँ मैं मक्का में। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ मक्के की ज़ियारत जिसको गारे हिरा कहते हैं। तो इस वक्त मैं गारे हिरा पहुँच चुका हूँ। तो चलें आगे चलते हैं, आपको इसकी ज़ियारत करवाते हैं और रास्ता दिखाते हैं। तो इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं जहां से इस ज़ियारत की सीढ़ियां स्टार्ट होती हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सीढ़ियां स्टार्ट हो रही हैं और ये ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो चलें आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं और आगे चल के आपसे बातें और करते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं और आपको यहाँ से मक्के का मंज़र मैं दिखा रहा हूँ। और ये दूसरा पहाड़ है इसके सामने और ये मेरे सामने मक्के की आबादी है। तो चलें चलते हैं आगे ऊपर, आस्ता आस्ता ऊपर चलते हैं। तो ऊपर जाते हैं आस्ता आस्ता। तो ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं स्टेप बाय स्टेप, आपने ऊपर जाना है। और ऊपर जाते हुए एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आप आएँ तो यहाँ पर साथ पानी ज़रूर लेके आएँ, नहीं तो आपको यहाँ नीचे दुकानें बनी हुई हैं वहाँ से आपको पानी मिल जाएगा। और ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कभी भी आप जल्दबाजी ना करें। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे और आपको दुश्वारी पेश आ सकती है ऊपर जाते वक्त। और ये वो जगह है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर जाते थे इबादत करने के लिए। तो इस वक्त सीढ़ियाँ नहीं होती थी, आज तो ये सीढ़ियाँ हुकूमत ने बना दी हैं। तो पहले दौर में यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं होती थी। इस साइडों में बड़े बड़े पत्थर बने हुए हैं और यहाँ पर साइडों में आप बैठ के यहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से पूरा मक्के का व्यू नज़र आता है और वो सामने जमजम टावर है। तो यहाँ पर रास्ते में बैठने के लिए चेयर भी बनी हुई है, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। अम्ब्रेला ऊपर लगी हुई है।
ये जो पहाड़ है यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए आया करते थे और इस पहाड़ का नाम जबल नूर है। और ये जो गार है यहाँ पे उसको गार हिरा कहा जाता है। और ये मक्का मुकरमा से जो हरम पाक है उससे फासला इसका 4 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 634 किलोमीटर है और ये मक्के के मशरक़ी जानिब मौजूद है। तो चलें चलते हैं, आगे चलते हैं, आपको और आगे की ज़ियारत करवाते हैं और बातें करते हैं आपके साथ और आगे टॉप का व्यू आपको यहाँ पे दिखाते हैं और घर भी आपको आगे जाके मैं दिखाता हूँ आपको। ये वो पहाड़ है जो आपको दूर से नज़र आता है और आप अगर मक्के की तरफ से आ रहे हैं तो ये हिस्सा आपको सामने नज़र आएगा और ये सामने मक्के की आबादी और वो एंड पे आप देख सकते हैं वहाँ से हम चढ़ना शुरू हुए थे और अभी इस जगह पे पहुँच चुके हैं। तो अभी हमने थोड़ा और ऊपर जाना है और वो मेहाल ऊपर एंड है पहाड़ का। तो पहाड़ की चोटी पे चढ़ के जाते हैं और वहाँ का आपको व्यू दिखाते हैं, पहाड़ के टॉप का व्यू दिखाते हैं और मक्के के शहर का व्यू दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर कबूतर भी हैं जो रिज़्क़ की तलाश में यहाँ पे दाना खा रहे हैं, जो अल्लाह पाक ने रिज़्क़ दिया है वो हासिल कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे इतनी रश नहीं है। तो आम दिनों में जब हाजी यहाँ पे आते हैं तो उस टाइम यहाँ पर रश बहुत होती है। तो अभी फिर कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, तो जिस वजह से यहाँ पर इतनी रश नहीं है। ये रहा कबूतर। ये तस्बीहें पड़ी हुई हैं, तस्बीहें और टोपियाँ, और ये पत्थर पड़े हुए हैं। ये किस तरह अगर आपने यहाँ से खरीदारी करनी है तो तस्बीह लेनी है, टोपी लेनी है या कोई अंगूठी चाहिए, मेहंदी चाहिए, आपको काजल मिल जाएगा और पत्थर हर तरह के यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये भी कुछ रास्ते में खड़ा होने के लिए और मक्के का व्यू लेने के लिए कुछ जगह बनी हुई है और ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं। ये मैंने कहा चलो यहाँ से आपको थोड़ा मक्के का व्यू दिखा देते हैं। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शहर है मक्का। और मेरे इस तरफ मक्का टावर, जमजम टावर जिसे कहते हैं, और ये भी सब ये कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। देखते हैं भाई ऊपर क्या है।
सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो वो आगे पहाड़ है, तो हम यहाँ तक ही जाते हैं क्योंकि आगे पहाड़ है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। पूरा यहाँ से दूर तक मक्के की ये पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और ये रास्ता जा रहा है ऊपर, और यहाँ से और ऊपर हमने जाना है, वो लास्ट पे ऊपर जाना है हमने। और ये सामने हमारे जमजम टावर। तो चलें आगे थोड़ा चलते हैं और आपको अभी गार की तरफ जाते हैं। हम गार दिखाते हैं और ऊपर जो पहाड़ का टॉप का व्यू है वहाँ से भी आपको मक्के का खूबसूरत शहर दिखाते हैं। तो चलें चलते हैं आगे। ये साइडों पे स्पोर्टें लगी हुई हैं, आप इसको पकड़ के भी चढ़ सकते हैं, या कोई बूढ़ा आदमी है वो इसको पकड़ के भी आस्ता आस्ता, बुजुर्ग हजरात जो हमारे आते हैं यहाँ पे ज़ियारत के लिए, वो इसको पकड़ के भी चढ़ सकते हैं आस्ता आस्ता ऊपर। तो अभी हम मंजिल के नज़दीक पहुँचने वाले हैं। कबूतरों के लिए भी मैंने यहाँ से दाना लिया है, तो यहाँ पे मैं कबूतरों को थोड़ा दाना डालने वाला हूँ। यहाँ पे आएँ तो ज़रूर कबूतरों को दाना ज़रूर डालें। यहाँ पे आते हैं आप अगर आप, तो दाना कबूतरों को लाजमी डालें, ये भी स्वाब का काम है। थोड़ा और दाना लेता हूँ मैं यहाँ से, तो वो डालता हूँ मैं। चलें ऊपर चलते हैं। अभी कबूतरों को दाना डाल दिया है, तो अभी ऊपर चलते हैं आगे पहाड़ी के टॉप के ऊपर। तो इस वक्त मैं गार के टॉप व्यू पे पहुंच चुका हूं, और पीछे आप देख सकते हैं जमजम टावर नज़र आ रहा है, और ये पहाड़ का जो सा है चोटी है। Четко, да? Четко. Вообще, да, нас стоит, да, туристу. Это эмоции дарят серьезно. यहाँ पर बंदर भी हैं, आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये बंदर हैं भाई। ये 3-4 बंदर हैं, थोड़े नीचे चले गए हैं ये।
तो ये है कि आपने जब भी यहाँ आना है तो इन बंदरों से जो है ना अपने सामान को बचा के रखना है। वो मेरे सामने जमजम टावर है और गारे हिरा जोन सा है वो नीचे है। मैं दिखाता हूँ यहाँ से आपको। ये है गारे हिरा। वो जो नीचे गारे हिरा है। तो मैं इस वक्त जौन सा आपको वीडियो बना रहा था तो मैं यहाँ ऊपर खड़ा हुआ था। तो चलें चलते हैं आगे गारे हिरा की तरफ। तो ये नीचे सीढ़ियाँ जाती हैं, यहाँ से जाके वहाँ पर जाना पड़ेगा, फिर इधर आना पड़ेगा। तो आस्ता आस्ता मैं नीचे चलता हूँ। तो ये सीढ़ियाँ जा रही हैं जी गार की तरफ। आस्ता आस्ता नीचे चलते हैं। तो चले चलते हैं गार के अंदर चलते हैं और गार के अंदर आपको दिखाते हैं अंदर कितनी जगह है। गार के अंदर वो दूसरी तरफ जाते हैं। तो ये यहाँ पे जगह आस्ता आस्ता आपने जाना है। तो गार के अंदर मैं पहुँच चुका हूँ। ये है जी गार का अंदर का व्यू। तो गार अंदर से बहुत ठंडी है। तो चलें आस्ता आस्ता चलते हैं आगे की तरफ। इस वक्त मैं गारे हिरा में मौजूद हूँ और कुरान पाक की पहली आयत इसी गार में नाज़िल हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। ये आयत हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यहाँ पर सहाबा किराम ज़ियारत के लिए आया करते थे और वो सिलसिला आज तक जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको भी यहाँ पर ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कम अज़ कम अपने एक दोस्त के साथ व्हाट्सएप पर मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करें और अपनी राय का इज़हार इनबॉक्स में कमेंट के ज़रिए ज़रूर करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। और यहाँ पर मसल्ला पड़ा हुआ है और यहाँ पर आप नवाफिल अदा कर सकते हैं और ढेरों दुआएं मांगें अपने लिए और सब के लिए। तो चलो चलते हैं अभी घर से बाहर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।